2024 के दंगल के लिए, सबसे बड़े दंगल के लिए हर पार्टी कर रही है तैयारी, लेकिन इन सबके बीच में खबर यह आ रही है, न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में 1 या 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, वहीं यूपी और जम्मू कश्मीर में कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव के चरण और तारीखों पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको ये देने जा रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें आप ये जानते हैं, जहां पर 6 से 7 चरणों में मतदान होगा। ये चुनाव अप्रैल और मई महीने में कराए जाएंगे। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की, तो सभी सीटों पर मई के महीने में एक ही चरण में मतदान करा लिया जाएगा, जबकि राजस्थान की 25 सीटों पर 1 या 2 चरण में मतदान संभव है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर अप्रैल में 1 चरण में मतदान कराया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें, जिन पर 3 से 5 चरणों में मतदान हो सकता है। ये चुनाव अप्रैल और मई महीने में कराए जा सकते हैं। लद्दाख की 1 सीट के लिए मई में 1 ही चरण में मतदान हो सकता है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, पिछली बार भी कुछ ऐसी चीजें थी, क्योंकि जो राज्य बड़े हैं वहां पर 7 या 6 चरणों में, और जो छोटे राज्य हैं 1 ही चरण में संपन्न हो जाए। नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नीरज से हम कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2019 में भी लगभग कुछ ऐसे ही चुनाव थे जो राज्य बड़े हैं संख्या में, और जिसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में यहां पर 1 ही चरण में संपन्न कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के पर्पस से भी चीजें देखनी, और अभी वहां पर ऑब्जर्वर पहुंचे भी हुए हैं। जब वहां का सब कुछ दौरा हो जाएगा, उसके बाद ही आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, मार्च के अंत तक संभवतः ऐलान कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज किसी भी वक्त जारी कर सकती है। रात से लेकर भोर तक कल हुआ था मंथन, और इस बीच सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर टिकट लगभग फाइनल हो गए हैं। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 10 सीटों पर नए चेहरे देने का फैसला हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से टिकट फाइनल हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर शहर से आरसी बोरा, फिर से इनको मौका दिया जा सकता है। वहीं नए चेहरे में राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से, सतीश पुनिया को अजमेर या जयपुर ग्रामीण से टिकट मिल सकता है। राखी राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से रेस में उतारा जा सकता है, और इसके अलावा बांसवाड़ा से, डूंगरपुर सीट से कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालवीय को टिकट मिल सकता है। कल लंबी बैठक हुई है सीईसी की, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि तय हो गया है लगभग। हम आपको, जो आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वाराणसी सीट का हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं 2014 का, 2019 का, क्योंकि इस बार भी जब यूपी में चुनाव होगा तो यूपी में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही ताल ठोकते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वाराणसी से बहुत प्रेम प्रधानमंत्री को मिला। अमित शाह को गांधीनगर सीट का रिजल्ट 2019 का आप देख लीजिए, और संभवतः इस बार भी आपको गांधीनगर सीट, क्योंकि बहुत सिक्योर सीट है बीजेपी की है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बीजेपी अपने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी के 6 सांसद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 9 सांसद थे, जिनमें से 3 को विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से, जहां अपने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटने बीजेपी जा रही है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं 350 सीटों पर मंथन देखिए किस तरीके से हुआ, और हर एक राज्य में। और सबसे बड़ी बात थी जो हमने आपको पहले भी बताई कि पहली सूची जो होगी, जहां पर थोड़ी मुश्किल 2019 में झेलने पड़े, वहां ऐलान पहले किया जा सकता है। अब हम मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर और विदिशा लोकसभा के मौजूदा सांसदों का टिकट कट रहा है, हमारे सूत्र कह रहे हैं। और इसके अलावा जबलपुर और सतना लोकसभा सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि खबर ये भी निकल कर आई कि मुख्यमंत्री जो थे पहले, शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इस बार आपने देखा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सभी कयास लगा रहे थे कि क्या केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा, हो सकता है उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ दिया जाए। लेकिन 2 सीटें हैं जिन पर पेच फंसता नजर आ रहा है, वो है जबलपुर और सतना की लोकसभा सीट। इन पर फाइनल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, सुबह 3:30 बजे तक
बीजेपी के हेडक्वार्टर में मंथन हुआ। अब आपके जहन में मध्य प्रदेश की खबर देखने के बाद आया होगा कि कौन कौन से चेहरे हैं जिनका पत्ता कटने जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम सबसे चर्चित सांसद भोपाल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनका टिकट कटने जा रहा है। हमें खबर मिली और इनकी जगह हो सकता है संभवतः शिवराज सिंह चौहान का टिकट मिल जाए। शंकर लालवानी इंदौर से, इनका भी टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। उदय प्रताप सिंह नर्मदापुर से, रमाकांत भार्गव विदिशा से और ढाल सिंह बिसेन माफ कीजिएगा, वो बालाघाट से। तो ये वो जो चेहरे आप देख रहे हैं जिनका देश के दिल मध्य प्रदेश से टिकट कटने जा रहा है। ये अगले नाम आप देख लीजिए मध्य प्रदेश से, राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं, गणेश सिंह सतना से। अब यही दो सीटें हैं जिन पर पेच फस्ता दिख रहा है मौजूदा समय में ये, लेकिन किसको टिकट दिया जाएगा? क्या चेहरे बदलेंगे या यही चेहरे रिपीट होने वाले हैं? तो बीजेपी में लिस्ट में किसका नाम, किसका पत्ता कटेगा, लेकिन ये आप ये जो चेहरे देख रहे हैं और जिसमें हम साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम आपको सबसे आगे रख के दिखा रहे हैं। भोपाल एक तो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, राजधानी वाली सीट है, आपको बहुत पकड़ मजबूत करनी होगी। और प्रज्ञा सिंह हमने देखा किस तरीके से अपने बयानों के चलते कई बार विवादों में रही, हो सकता है इसी वजह से उनका टिकट कटता नजर आए। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोर तक मंथन हुआ है रवि, और मंथन में से निकल के आ रहा है कि कई सांसद हैं मौजूदा टिकट कट रहा है, लेकिन दो सीटें जबलपुर और सतना फंस रही हैं। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे सीटों को लेकर अनुमान लगाना या प्रेडिक्शन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें तो जरूर आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महत्वपूर्ण राज्यों से, क्योंकि 18 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं या यूं कहें कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में देर रात तक, आज सुबह तक बैठक हुई, लगभग 4 बजे तक, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी हेडक्वार्टर में यह बैठकों का दौर चलता रहा और एक एक राज्य को लेकर यह बैठक रही है। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर सीनियर नेताओं की मौजूदगी थी उस बैठक में। तो फिलहाल यह उम्मीद की जा रही है कि लिस्ट कभी भी आ सकती है, आज या फिर कल, इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस लिस्ट में यह सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, किस सीट पर जीत सकता है। सबसे पहले प्राथमिकता बीजेपी में यही रहती है। 2019 में जब अनाउंसमेंट हुआ था लिस्ट का, तो सबसे पहले लिस्ट में ही बड़े चेहरों का नाम था उसमें, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या फिर दूसरे बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, वो लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं का नाम था। उम्मीद यह की जा रही है कि पहली लिस्ट में जो महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं उनका नाम आ सकता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में कुछ नेताओं के इस बार टिकट कट सकते हैं, और इसी को लेकर नेता लगातार वापों में है। जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक पिछली बार कितना ही बड़ा आपने चेहरा दे दिया, मोदी लहर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें हर चेहरे को जीत मिली। लेकिन हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में ये सूत्र हमारे कह रहे हैं कि सभी सीटों पर 10 सीटें हैं हरियाणा की, बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति ने सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम लगभग तय कर लिया है, पैनल गठित कर दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2019 में सभी 10 की 10 सीटों पर कमल खिला था, और ऐसा इसीलिए माना जा रहा है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अपने प्रबल दावेदार रहेगी, जिसमें से हम कह सकते हैं कि जो गुरुग्राम वाली सीटें है उस पर जो चेहरा है वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा रैली में प्रधानमंत्री ने मंच से मौजूदा सांसद की तारीफ की थी। तो हो सकता है वो चेहरा रिपीट हो जाए या कुछ और चेहरे बदले जाएं। लेकिन हरियाणा में 10 की 10 सीटें, जिस पर 2019 में भी जीत हासिल की थी, एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, और सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी।